जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्तरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं उपस्थित हूं गया जिला के परैया प्रखंड के परैया थाना में। इस थाना के अंतर्गत एक गांव है, शरबदीपुर उसका नाम है। ये जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये बहुत ही शर्मनाक रिपोर्टिंग है और ये समाज को संदेश देने वाला भी रिपोर्टिंग है। यहाँ एक मांझी समुदाय की बच्ची है जिसके साथ स्वर्ण समाज के लोग छेड़खानी किया। इसके मोबाइल ज़बरदस्ती छीना गया, इसके साथ में गाली गलौज किया गया और पता नहीं अश्लील हरकतें ये बहुत दिन से चली आ रही हैं। यहाँ बहुत कम लोग हैं, इनका समाज के लोग कम हैं और सबको जानते हैं कि मांझी समाज जो सदियों से हाशिए पर रहा है, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं होती है, इनकी आवाज़ और इनकी हिम्मत उतना नहीं होता है कि ये इस प्रकार के अत्याचार, इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध में लड़ सके। बहुत हिम्मत जुटा करके ये लोग थाना में गए हैं, लेकिन थाना में 5 दिन पहले आवेदन दिया गया है, बावजूद इसके अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक किसी भी प्रकार का FIR नहीं हुआ है। अभी जब मैं यहाँ हूँ तो लड़की के पिता के मोबाइल पर थाना प्रभारी का फ़ोन आया और थाना प्रभारी का कहना है कि आप अपनी लड़की को लेकर के चले आइए। लड़का वाले वो लोग जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मतलब साफ़ होता है कि एक लड़की के इज्जत के साथ कंप्रोमाइज़ होगा, एक समझौता होगा। बड़ा बाबू बोलेंगे कि आप इतना पैसा ले लो और केस मुकदमा काहे को कर रहे हो, समझौता कर लो। विडंबना है, कितनी शर्मनाक ये बात है। अभी तक थाना प्रभारी, ऐसे थाना प्रभारी से न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है। आइए मैं विशेष रूप से घटना की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हम लड़की से ही लेते हैं कि इसके साथ में घटना क्या घटी है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अन्नू कुमारी। तुम्हारे साथ में क्या हुआ है ये बताओ। सर, मैं जब क्लास करके निकल रही थी, जिस साइड में साइकिल लगाती हूँ तो उस साइड में साइकिल लगाई थी। उस साइड से मैं साइकिल मतलब निकालने गए थे दूसरा क्लास करने के लिए। तो वो लड़का मेरे पास आया तो बोला कि अपना फ़ोन दो चेक करने के लिए। तो हम बोले हम अपना फ़ोन नहीं देंगे। तो फिर वहाँ से हम उसको इग्नोर करके फिर हम चले गए नाश्ता करने गोकुल होटल में। तो वहाँ मतलब हम बैठे ही और फ़ोन से कॉपी निकाले टाइम देखने के लिए ताकि हम अगला कोचिंग जा सकें। तो वो 2 लड़का आया और मतलब जैसे हम कॉपी में से फ़ोन निकाले देखने के लिए टाइम, तो वो प्रभात कुमार था जो हाथ में से खींच लिया और चलते बना। और हम चिल्ला रहे हैं मेरा फ़ोन दे दो, मेरा फ़ोन दे दो। और पीछे जो एक लड़का था वो प्रभात आगे से हाथ दिया कि बाइक लेके आओ, तो बाइक लेके गया। उन लोग एक और लड़का जो है उसका क्या नाम बताइए? उसका नाम चिंटू कुमार है। अच्छा। तो उन लोग दोनों बाइक पे बैठा और उत्तर साइड चला गया, उधर मतलब रामडी तरफ बोलते हैं। तो हम अकेले थे और पैदल थे तो हम आगे दूर तक जा नहीं पाए। फिर रास्ते में ही आता है एक पार्वती सेल, वहाँ से हमको भैया से चिन्ह पहचान था तो उनसे फ़ोन मांग के हम उनको पास कॉल किए कि देखो मेरा फ़ोन दे दो, नहीं तो हम घर पे जाके बोल देंगे। तो वो बोला जो करना है कर लो, जो कबाड़ना है कबाड़ लो, हम नहीं तुमसे डरते हैं, हम तुम्हारा फ़ोन नहीं लौटाएंगे। तो हम जब घर पे दूसरा ट्यूशन हम नहीं किए, फिर हम घर पे चले आए। तो घर पे चले आए तो हम पापा मम्मी को बताएं। मम्मी जब पूछने लगी कि मतलब फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। तो हम मम्मी को बताएं कि मम्मी मेरा प्रभात जो गांव का लड़का है वो मेरा फ़ोन छीन लिया। तो मम्मी बोली फ़ोन लगाओ हम बात करेंगे। तो मम्मी से भी बहुत बदतमीजी से बात किया, बोला नहीं हम फ़ोन देंगे, देख लेंगे आप लोग के क्या औकात है, क्या उखाड़ लेंगे मेरा। बहुत बोलने लगा। हम लोग यहाँ तक समझाने की कोशिश भी की है, समझाने की बहुत कोशिश की है कि देखो मेरा फ़ोन दे दो। तो बोला नहीं जो कबाड़ना है कबाड़ लो। यहाँ तक कि मम्मी बोली भी कि हम लोग जा रहे हैं केस करने, तो हाँ जो करना है कर लो। ऊपर से मतलब बहुत कुछ बोला कि जो करना है कर लीजिए, मतलब डर ही नहीं रहा था। तो फिर हम पापा के पास कॉल किए तो पापा अपना स्कूल से आए तो फिर हम और मम्मी पापा दोनों थाना पे गए तीनों। और उसके बाद वहाँ निवेदन जमा किए आवेदन। तो थाना प्रभारी बोले कि ठीक है हम जाएंगे, इससे पूछेंगे और इसको थाना पे बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और लड़का बिंदास घूम रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ जो FIR होना चाहिए था, तो FIR भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर। तो बड़ा बाबू जो है FIR करने से मना कर दिए।
मना नहीं किए हैं, बस बोल रहे थे कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं। सोमवार का ही आवेदन लिख के दिया गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज लगा के कितना दिन कुल हो गया घटना का? 18 तारीख से तो आज 21 होएंगे, तो 3-4 दिन होएंगे। अच्छा, 18 तारीख की घटना थी, अब आज 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके पास में वो लड़का फ़ोन किया, जब लड़का से बात किया तो आपके साथ में क्या बात हुई? हमरा बोल लो यही बात, हम कहली कि फ़ोन हमारे बच्ची को दे दो, नहीं फ़ोन दीजिएगा ना तो हम थाना पर कर देंगे केस। तो कि थाना कर लो चाहे जो कर लो, हम थाना वाना से कुछ नहीं डरते हैं, जो भी करना है, जो कहें मोबाइल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कि ठीक है, एक बार पूछ ले, उसको गार्जियन से भी पूछें, सुलिंदर सिंह से, कि तुम्हारा भतीजा ले लिया है मोबाइल, हमको बच्ची कैसे दे दो, नहीं देगा ना तो हम जा रहे हैं केस करने के लिए। तो बोला कि से मोबाइल मिल जाएगा, बाकी ये नहीं वो कहा कि हाँ काहे जा रहा ना केस करे, घूर जो हम मोबाइल तोरा दिया दे, ये नहीं बोला कि जो जे कर लो से कर लो, वो भी वही बात बोला। बताया कि से तोरा जे कर ला जे कर ले। हाँ जे कर ले, हाँ यही बात बोला। तो हम तीनों परिवार चल दिए कि ठीक है भाई, तब नहीं मानेगा तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर भी केस एप्लीकेशन भी दे के आ गई हैं घर पर। तो ठीक है, शाम में पुलिस आया और कुछ नहीं कहा, खाली पूछ मत किया, पूछ मत करके चल गया। फिर आज तक के पुलिस नहीं आया है। और ओकर बाद फिर का हाँ सब चुस्की ले रहा है। ओकर बाद भी कि का कर लेती भूमा, भूमा के देख ली कितना दाम है से बोला वो। ओकर बाद का कह रहा है वो कि से ऐसे वैसे करके फिर भी फंसा दे, से खाली कंप्रोमाइज कर ले। और आइए, अभी ये लड़की के पिता हैं, हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ में भी कुछ नई नई बातें। लड़की ना पढ़ सका है, एगो हरजन के लड़की ना पढ़ सका है। हम नीमक रोटी खा के, नीम सतुआ खा के, हम दुखरा मजूरी करके एकरा पढ़ैलिए, अब पढ़ ले लिए। तो तू देख दी ओए भूमा के बेटिया कैसे पढ़ गए, कैसे आगे बढ़ते हैं। तेकर मतलब तू पढ़ल ना देवल चाहिए हैं। एक पीछे लगा 3-4 साल से ही पीछा कर रहा है लड़का। का वजह से तू पीछा कर रही है, घर पर जाके ओकर चतैली है, फिर तब पर भी बात न मान के और फिर भी आज वही बात बोल रहा है। तो आगे चल के तो फिर ही हमारा हरकत करत, आज मोबाइले छीने ले, परसों चल के आगे चल के उठा के ले जीता है। तो कई भोगे उठेते हम नहीं ना उठाई बा। क्या आपको इस बात का भी डर है कि आगे चल करके आपके लड़की के साथ कुछ कर सकता है? हाँ, तो वही ना कहा भूया भी के इज्जत ना है। हम नून सतुआ खा के पढ़ैली है, इज्जत खराब करे लगी। बड़कन जात के इज्जत है, हमने नीचा जात के इज्जत न है हैं। तो आगे चल के तू और कुछ कर सका, आज मोबाइले छीन के बिहान और कुछ कर लेता है, ओढ़ने घींच लेते हैं, हाथ बांध धर लेते हैं, ये अच्छा बात है। ये बिहार के जाने माने जितने भी नेता लोग हैं और जो भी अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, मैं ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप लोगों को स्पष्ट तौर पर दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार की ये जो सोच है, क्या इस देश में दलित होना जुर्म है? क्या इस देश में नीच जाति में पैदा होना ये दोष है? और क्या कोई जानबूझ करके कोई जाति में पैदा हो सकता है? क्या दलित की बच्ची पढ़ाई नहीं कर सकती है? क्या दलित की बच्ची के पास में क्या दलितों का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं है? अब अगर है तो इसकी रखवाली के लिए थाना नहीं है? क्या इसकी रखवाली के लिए थाना की कोई जिम्मेवारी नहीं है? आइए हम इनसे पूछते हैं, ये लड़की के पिता हैं। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ, आपसे क्या बातें हुई है? हमारा से तो बात हुआ कि हम मोबाइल आपको दे देते हैं। अच्छा। हम स्कूल में थे, हम एक शिक्षा सेवक हैं, हम वहाँ ड्यूटी गए थे। तो कहा उसका भाई कि हम मोबाइल दे देते हैं और आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो आप ये नहीं पूछे कि तुम मोबाइल छीना क्यों? हम पूछे कि अब हम क्यों मोबाइल लें, हम तो वहाँ रपट लिखा दिए थाना में, तो थाना ने मोबाइल लेगा कि हम क्यों? नहीं, हम ये पूछ रहे थे हैं कि आपने उनसे पूछा कि मोबाइल छीना क्यों भाई, क्यों छीना मोबाइल? क्या वजह से छीना? ये तो हम नहीं पूछे उनसे, समझे। और अभी तो आया, फ़ोन आया हमारा मोबाइल पर, बड़ा बाबू किए कि आप अपना बच्ची के लेके आप थाना पर आइए। अब किस लिए बुला रहे हैं, क्या कारण है कि हमको बुला रहे हैं? 18 तारीख से लेकर के आज 21 तारीख है, इतना दिन के अंदर में आपका FIR अभी हुआ कि नहीं हुआ है? ना हुआ, अभी तक FIR नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये थाना का रवैया है।
अगर इसी प्रकार के लोग कहते हैं कि जाति पात, क्या इस प्रकार की सोच जो है, क्या इस प्रकार की सोच सही है? क्या ये लोकतंत्र में समानता का अधिकार को दर्शाता है? क्या ये बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान में जो आर्टिकल 19 में जो है इस स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्या इस चीज़ को भी लोग इससे भी वंचित करेंगे? क्या 19 से लेकर के 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, क्या इस अधिकार का उल्लंघन नहीं है? और अच्छा, आप एक बात इसके पहले आप बता रहे थे कि क्या तो क्यों फंसाने के लिए क्या बोल रहे थे, क्या चीज़ फेंकने के लिए कह रहा था? वो कह रहा था ना कि हमारा तो घर खुला है सब सगर से, अच्छा। कि इधर दरवाज़ा नहीं है। वो कह रहा था कि हम दारू का 2 पॉलीथीन फेंक देंगे और इसको फिर फंसा देंगे, समझे। तो एक बार तो फंसा दिया था, सो भोग के हम 28-29 दिन हमारा पत्नी रही और फिर फंसाने के चक्कर में है। तो इस प्रकार से फंसाने की धमकी भी आपको दिया जा रहा है? हाँ, और गोली भी मारना, कहा कि पूरा परिवार के मार। ये गोली मारने के लिए धमकी कौन दिया है? प्रभात कुमार। और तुमको गोली मार हाँ, तुमको भी बोला है? जी सर, बोलता है कि हमसे बात करो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बताता हूँ कि ये जो लड़की है, ये लड़की हमारे न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर भी है। ये हमारे रिपोर्टर के साथ में इस प्रकार की विभत्स घटना घटी है। आज इसका मतलब हुआ कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे रिपोर्टर के साथ में इस प्रकार की घटना इस बात का संकेत जरूर है कि इसका मतलब होता है कि इस प्रकार के सामंतवादी विचारधारा वाले लोग जो होते हैं, ये रिपोर्टर और मीडिया को भी कोई तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन एक बात को मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूँ, संविधान सर्वोपरि है। संविधान और कानून से आगे कोई नहीं है। देश संविधान से चलता है। ये देश सबका है। इसलिए इस प्रकार के मानसिकता और इस प्रकार की चीज़ जो आज इस महिला के साथ, इस लड़की के साथ किया गया है, इसकी कितनों भी निंदा की जाएगी तो बहुत कम है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप लोगों को मदद के लिए आप कोई आया है कि नहीं आया है? ना, कोई नहीं आया मदद करने के लिए आपको? कोई नहीं इतना है। मुखिया है, कोई भी नहीं आया। पंचायत सेवक चाहे और कोई चीज आर्ट बाट कोई भी नहीं अब तक आया है। और ना हमको दरवाजा पर आया है, खाली सिर्फ कहता है ना कि अथी कर लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए। सब कंप्रोमाइज करने के लिए, सबको कंप्रोमाइज करने के लिए कहता है। तो जो कंप्रोमाइज करने के लिए कहता है तो उसको से नहीं पूछते कि अच्छा ही बताइए कि आपके बेटी के साथ बलात्कार हो जाएगा तो क्या आप कंप्रोमाइज करिएगा? हम बोला लिए है कि कहा अर्जन के कोई इज्जत ना है भूया भूनी के से, तोहनी के माँ बेटी के हमनी के बेटा भतार नजर उठा के ताकता हूँ, ओती घड़ी लाठी लेके तैयार हो जेबही कि तोर बेटवा ऐसे कर को, तोर मर्दनवा ऐसे कर का। अब हमनी के जब चुए थे तब तोनी कहे इन्हीं के कंप्रोमाइज कर दे हैं। कौन ढंग से हम कंप्रोमाइज कर, आज कंप्रोमाइज कर दे, आगे चल के फिर हमारा घटना घटे तोहनी से, ताकि अच्छा जे करना हो से कर ला तोहनी। अब आप इस बात को गौर कर सकते हैं कि इसको बोलते हैं चोरी और सीना जोरी। एक तो कि इस लड़की के साथ इस प्रकार की घटना भी घटी है और साथ ही साथ इस लड़की को और इसके परिवार को गोली मारने की भी धमकी प्रभात कुमार के द्वारा दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार से इस परिवार को अगर आप लोगों के साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानेंगे आप? प्रभात कुमार के। किसको मानेंगे? प्रभात कुमार। कुछ भी कोई भी कर ले, बाकी उसको पर रिस आवेगा। हाँ, कोई भी तो कुछ कर ले, कोई चाहे हमरा दूसरा आदमी ना करे, बाकी ओकरे पर रिस आवेगा बस। हर ढंग से ब्लैकमेल किया हमको सर, हर ढंग से। इसको कोचिंग से फोटो निकले वायरल तो कर जाए देंगे, तो घर वीडियो से वायरल निकले कर तो आगे देंगे, पीछे जा करेंगे, रहा वो है। करेंगे, हर तरह से ब्लैकमेल किया है वो। हर प्रकार से ब्लैकमेल करने का कोशिश किया है। हाँ, दाम 3-4 साल से, जब से पड़ेगा कोचिंग को तब से। मैं इसके आगे कुछ बोलने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। अगर वास्तव में शासन प्रशासन अगर इस संविधान को मानता है और वास्तव में शासन और प्रशासन ईमानदारी को दिखलाता है तो इसका परिणाम जो है स्पष्ट तौर पर सामने दिखाई पड़ना चाहिए। और इस प्रकार की मानसिकता से ये लड़की डरी हुई, सहमी हुई है, इसके पूरा परिवार घबराए हुए हैं और लड़की इतना डरी हुई है कि ये शिक्षा पाने से भी वंचित इसको किया जा रहा है। आज
वही 5000 साल पहले वाले इतिहास को दोहराया जा रहा है। शिक्षा से वंचित रखने का जो षड्यंत्र था वही षड्यंत्र पुनः चालू हो गया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, परंतु सावित्रीबाई फुले के द्वारा शिक्षा का जो द्वार खोला गया, आज उसे पुनः बंद करने का यह एक सामंतवादी सोच पुनः पैदा हो रहा है। तय आपको करना है। आप इस समाज के कर्ता धर्ता हैं। इसी समाज के बहुत सारे नेता भी हैं जो अपने आप को नेता मांगते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांग करके लेकर के जाते हैं, जीतते हैं, परंतु इस प्रकार की घटना पर उनकी कोई सोच नहीं होती है। इस महिला को, इस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है, इस पर किसी की कोई जुबान नहीं खुल रही है, इसलिए कि उनका वोट खराब हो जाएगा, उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। उल्टा और सब हम ही लोग के शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की सोच को। और क्या है बेटा? उल्टा मतलब गांव जवार वाला हम ही लोग के गलत गिरा रहे हैं कि बेटी ही गलत होगी। हाँ, देखिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि और उल्टा कहता है कि बेटी ही गलत होगी। बेटी ही गलत होती है। किसी के मोबाइल को छीन लेना बेटी की गलती होती है। वाह वाह रे समाज। ये जो कायर समाज है, जो डरपोक समाज है, और ख़ास करके ये जो चापलूस चमचागिरी वाला समाज जो है, जो इस प्रकार के चमचागिरी को करने वाला होता है, उसी प्रकार की इस प्रकार की सोच होती है। जब तक इस प्रकार की सोच के प्रति प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रहेगी। और एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आज तो ये श्रवदीपुर की बात है, कल आपके घर तक भी ये घटना पहुँच सकती है। अगर आप इसका जमकर विरोध नहीं करेंगे, अगर आप इसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आप इसके लिए सांप्रदायिक ताकत से नहीं लड़ेंगे, तो आप स्पष्ट मान लीजिए कि आपकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अरे कहाँ का कानून है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया यह योजना था। और कौन बेटी के पढ़ाया जाए और कौन बेटी को पढ़ाने का अंजाम आप देख सकते हैं कि बेटी जब पढ़ने के लिए बाहर निकलती है तो इसके साथ छेड़खानी होता है। आखिर किसी लड़की के मोबाइल छीनने का ज़बरदस्ती क्या मतलब हो सकता है? इस लड़की के साथ इसको तो छेड़खानी कहा जा सकता है। अच्छा, तुमको साथ में अश्लील हरकत भी किया, बदसलूकी किया? करता था सर, बोलता था कि मेरे साथ फिजिकल हो नहीं तो गोली मार देंगे, किसी का नहीं होने देंगे, किसी से शादी नहीं होने देंगे तुम्हारा। बहुत सी चीज़ें, ऐसी बातें सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है, ए वर्ड इज़ इनफ टू द वाइज। समझदार के लिए इशारा बहुत काफ़ी होता है। जागिए और जाग करके संघर्ष कीजिए, लड़िए। इंतज़ार मत कीजिए कि मेरी बहन और बेटी के साथ में बलात्कार होगा तब हम लड़ेंगे। मेरा काम दिखलाना है, समाज को आईना दिखलाना है, आपको दिखलाने का काम किया है। अगर अभी भी आप नहीं जागे तो बात बाकी आपकी मर्जी। लेकिन पुनः एक बार थाना की ओर इशारा मैं ज़रूर करूँगा कि ये थाना प्रभारी के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए कि घटना 18 तारीख को है, आपने आज तक इस प्रकार के मामला को आज तक आपने रजिस्टर नहीं किया। आखिर इसके पीछे आपका कारण क्या बनता है? थाना प्रभारी महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। और साथ ही साथ एक बात और बता दें, अगर आपके अंदर में थोड़ा भी फर्ज बचा है, अगर आपके अंदर में समाज में न्याय दिलाने के लिए थोड़ी सी भी दिल में अगर जगह बची है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये थाना प्रभारी सस्पेंड हो जाए, इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। अब अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं, इसका मतलब होता है इस समाज के दुश्मन आप हैं। तय आपको करना है, समाज के हितैषी हैं या समाज के दुश्मन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।